नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन। आज का ये वीडियो हर उस फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट के लिए है जिसके हाथ में डिग्री तो आई है, लेकिन मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, अब इनकम कैसे शुरू करें। लॉ कॉलेज में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, क्रिमिनल लॉ पढ़ा, कंपनी लॉ पढ़ा, लेकिन किसी ने हमें ये प्रैक्टिकली नहीं बताया कि एलएलबी कंप्लीट करने के बाद पहले 6 महीने, पहले 1 साल में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। कोई एनरोलमेंट का वेट कर रहा है, कोई एआईबी रिजल्ट का वेट कर रहा है, कोई सीनियर एडवोकेट के चेंबर में बहुत कम स्टाइपेंड पर काम कर रहा है, तो कोई किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, और कोई सही जॉब का वेट करते करते बहुत सारे मंथ्स निकाल देता है। लेकिन आज मैं आपको एक अलग प्रैक्टिकल रोड मैप देने वाला हूं। 12 ऐसे इनकम स्ट्रीम्स जिन्हें फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट्स इंडिपेंडेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से कई काम आप घर से, लैपटॉप और मोबाइल से बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अर्निंग गाइड है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा काम क्या है, एनरोलमेंट चाहिए या नहीं, अप्रोक्सीमेट फीस कितनी हो सकती है, पहले क्लाइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं, और 90 डेज में आपको क्या एक्शन लेना है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला भी दूंगा, कौन से 3 स्ट्रीम्स कंबाइन करके आप अपनी पहली इनकम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री कंप्लीट, इनकम जीरो, नाउ व्हाट। सबसे पहले हम रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं। फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज नॉलेज का नहीं है, इनकम का होता है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स को अक्सर यही लगता है कि अब दो ही रास्ते हैं, या तो किसी सीनियर के चेंबर में बैठो और बहुत छोटा स्टाइपेंड लो, या लो ही मत, या फिर किसी लॉ फर्म या कंपनी में जॉब मिलने का वेट करो। लेकिन चेंबर स्टाइपेंड कई बार 3,000 से 10,000 या कुछ भी नहीं रहता, जो कई स्टूडेंट्स के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी कवर नहीं करता। दूसरी तरफ वेटिंग ट्रैप है, एनरोलमेंट हो जाए तो शुरू करूंगा, एआईबी क्लियर हो जाए तो प्रैक्टिस करूंगा, एक अच्छी जॉब मिल जाए तो इनकम शुरू होगी। इसी वेट में कई मंथ्स निकल जाते हैं। लेकिन ट्रुथ ये है कि क्लाइंट्स सिर्फ कोर्टरूम अपीयरेंस के लिए पैसे नहीं देते। क्लाइंट्स ड्राफ्टिंग के लिए पे करते हैं, रिसर्च के लिए पे करते हैं, कंप्लायंस सपोर्ट के लिए पे करते हैं, टीचिंग के लिए पे करते हैं, आरटीआई, ट्रेडमार्क डॉक्यूमेंटेशन, लीगल कंटेंट, इन सब सर्विसेज के लिए मार्केट में बहुत डिमांड है। समस्या ये नहीं कि फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट्स के पास स्किल्स नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि लॉ कॉलेजेस में हमें अपनी लीगल नॉलेज को पेड सर्विस की तरह पैकेज करना नहीं सिखाया जाता। आज का वीडियो वही गैप फील करेगा। आज आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या कर सकते हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे शुरू कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, नो द रूल टू लेंस का। अब सबसे जरूरी लीगल रूल समझते हैं। एलएलबी डिग्री मिलने का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत एडवोकेट बन गए। एडवोकेट बनने के लिए स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट जरूरी है, और उसके बाद एआईबी क्लियर करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है, कोर्ट में अपीयर करना है, वकालतनामा फाइल करना है, एडवोकेट के नाम से लीगल नोटिस भेजना, काउंसिल के रूप में लीगल ओपिनियन देना। ये सब लेन ए यानी एडवोकेट वर्क में आता है। इसके लिए एनरोलमेंट और एप्लीकेबल बार काउंसिल रूल्स का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन लीगल प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा दूसरा लेन भी है, जिसको मैं लेन बी कहूंगा, यानी नॉलेज वर्क। इसमें लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग सपोर्ट, कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेडमार्क फाइलिंग सपोर्ट, आरटीआई ड्राफ्टिंग, लीगल कंटेंट राइटिंग, टीचिंग, कोचिंग, पैरालीगल सपोर्ट, स्टार्टअप डॉक्यूमेंटेशन जैसे काम आते हैं। ये काम कई सिचुएशंस में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी ऑनेस्टली अपने स्टेटस को डिस्क्लोज करके कर सकते हैं। गोल्डन रूल याद रखिए, जब तक आप
एनरोल्ड एडवोकेट नहीं है, अपने नेम के आगे एडवोकेट मत लिखिए। कोर्ट या अथॉरिटी के सामने काउंसिल की तरह अपीयर मत कीजिए और क्लाइंट को ऐसा इंप्रेशन मत दीजिए कि आप एनरोल एडवोकेट हो चुके हो। ऑनेस्टी आपका प्रोटेक्शन है, ये मत भूलिए। फ्रेश ग्रेजुएट होना वीकनेस नहीं है, आपकी लीगल ट्रेनिंग वैल्यूएबल है, बस उसे सही तरीके से, एथिकल तरीके से यूज करना है। चलो अपॉर्चुनिटी मैप में देने वाला हूं आपको एक 12 स्ट्रीम्स में। हम अब देखते हैं आज के 12 इनकम स्ट्रीम्स। पहला, लीगल ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, चेक बाउंस वर्क अंडर 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तीसरा, कंज्यूमर कंप्लेंट्स। चौथा, आरटीआई एंड सिटीजन सर्विसेज। पांचवा, स्मॉल बिजनेस कंप्लायंस रिटेनर्स। छठा, ट्रेडमार्क एंड आईपी फाइलिंग सपोर्ट। सातवां, प्रॉपर्टी टाइटल नेम सर्च ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट्स। आठवां, फ्रीलांसिंग लीगल रिसर्च एंड एलपीओ वर्क। नौवा, लीगल कंटेंट राइटिंग एंड एडिटिंग। 10वां, टीचिंग ट्यूशन एग्जाम कोचिंग। 11वां, यूट्यूब एंड डिजिटल लीगल एजुकेशन। एंड 12वां, स्टार्टअप एंड एमएसएमई डॉक्यूमेंटेशन पैकेज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपको ये सभी 12 स्ट्रीम्स एक साथ स्टार्ट नहीं करने हैं। ऐसा करेंगे तो फोकस खत्म हो जाएगा। स्मार्ट फॉर्मूला ये है कि शुरुआत में 3 स्ट्रीम्स सिलेक्ट कीजिए। एक डॉक्यूमेंट बेस्ड सर्विसेज, एक रिकरिंग इनकम वाला रिटर्नरशिप टाइप सर्विस और एक टीचिंग या कंटेंट बेस्ड स्ट्रीम। इससे आपकी इनकम भी डाइवर्सिफाई होगी और लर्निंग भी कंटिन्यू रहेगी। स्ट्रीम 1, लीगल ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रीम है। लीगल ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ये लॉ प्रैक्टिस का ब्रेड एंड बटर है। हर फैमिली, हर स्मॉल बिजनेस, हर शॉप, हर सोसाइटी को कभी ना कभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, एफिडेविट, इंडेमनिटी बॉन्ड, पावर ऑफ अटर्नी, विल, गिफ्ट डीड, पार्टनरशिप डीड, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एनडीए, वेंडर एग्रीमेंट, सेल डीड, ये सब रोज की जरूरत है। आज भी बहुत सारे लोग ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के ऑफिस के बाहर टाइपिस्ट से बनवाते हैं। डॉक्यूमेंट बन तो जाता है लेकिन क्लॉजेस बहुत वीक होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी गलत हो सकती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्लियर नहीं होते। यहाँ एक ट्रेंड एलएलबी ग्रेजुएट बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप न करें, बल्कि क्लाइंट को प्लेन लैंग्वेज में समझाए कि वह साइन क्या कर रहा है। एनरोलमेंट जनरली ड्राफ्टिंग सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लीगल नोटिस एडवोकेट लेटर हेड पर जाना है तो एनरोल एडवोकेट की जरूरत होगी। फ्रेश ग्रेजुएट सीनियर एडवोकेट के साथ टाई अप करके नोटिस ड्राफ्ट कर सकता है और सीनियर से फाइनल इशू करवा सकता है। फीस की बात करें तो सिंपल एफिडेविट्स और बेसिक एग्रीमेंट्स 1000 से 3000 तक हो सकते हैं। विल्स, डीड्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स 3000 से 10,000 तक जा सकते हैं। अगर आप महीने में 10-15 भी डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपकी फर्स्ट इंडिपेंडेंट इनकम स्टार्ट हो सकती है। बट स्टार्टिंग कैसे करें? पहले 20 कोर टेम्पलेट्स बनाइए। लीव एंड लाइसेंस, एनडीए, सेल डीड, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जनरल पीओए, व्हील, एफिडेविट, डिमांड ड्राफ्ट नोटिस, देन पार्टनरशिप डीड, सर्विस एग्रीमेंट। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, ई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखिए। अपने एंटायर सर्कल को स्पेसिफिकली बताइए, मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करता हूँ, सिर्फ मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ मत कही है। बताइए रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, व्हील, एफिडेविट, पीओए, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स में प्रिपेयर कर सकता हूँ। और एक टिप, क्लाइंट को कभी बेयर डॉक्यूमेंट मत दीजिए, उसके साथ एक 1 पेज प्लेन लैंग्वेज समरी भी दीजिए। क्लाइंट को लगेगा कि आपने सिर्फ टाइपिंग नहीं की है, वो तो कोई भी टाइपिस्ट कर सकता है, आपने उसे लीगली समझाया है। यही ट्रस्ट रेफरल्स में कन्वर्ट होगा। स्ट्रीम 2, चेक बाउंस वर्क, सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दूसरा स्ट्रीम है चेक बाउंस वर्क का, जो सेक्शन 138 भी माना जाता है। ये जूनियर एडवोकेट्स के लिए क्लासिक प्रैक्टिस एरिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ कॉम्पैक्ट है, प्रोसीजर स्ट्रक्चर्ड है और मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ट्रेडर्स, एसएमईज, सर्विस प्रोवाइडर्स, सप्लायर्स, बाउंस चेक का प्रॉब्लम हर जगह है।
लेकिन ये स्ट्रीम मोस्टली एडवोकेट्स वर्क है। फाइलिंग और कोर्ट अपीयरेंस के लिए एनरोलमेंट जरूरी है। अगर आप अभी एनरोल नहीं है तो सीनियर एडवोकेट्स के चेंबर में नोटिस एंड कंप्लेंट्स ड्राफ्ट करके इस स्ट्रीम को सीख सकते हैं। एनरोलमेंट के बाद आप इसे एक्टिवली प्रैक्टिस एरिया बना सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटेशन। चेक डिसऑनर होने के बाद रिटर्न मेमो की डेट से 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस देना होगा। नोटिस मिलने के बाद ड्रॉवर को 15 दिन के अंदर पेमेंट का टाइम मिलता है। पेमेंट नहीं हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और फिर प्रिस्क्राइब टाइम में कंप्लेंट फाइल करनी होती है। फ्रेश लॉयर के लिए सबसे बड़ी पहचान है वह डेट्स मिस नहीं करता। फीस की बात करें तो डिमांड नोटिस 2000 से 5000 तक हो सकता है। पूरा मैटर फाइलिंग और अपीयरेंस सहित 15 से 40,000 तक स्टेजेस बेसिस पर लिया जा सकता है। अगर महीने में 2 से 3 चेक बाउंस मैटर्स भी आ जाए तो मीनिंगफुल इनकम बन सकता है। क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? सीए ऑफिस, ट्रेडर्स एसोसिएशन, रिकवरी कंसल्टेंट्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इनसे नेटवर्किंग कीजिए। ये आपके बेस्ट रेफरल सोर्सेस है। एक सीए फर्म के पास 50 एसएमई क्लाइंट्स होते हैं। अगर आप रिलायबल और डेट कॉन्शियस है तो वही सीए आपको रिपीटेड वर्क देता रहेगा। स्ट्रीम 3 एंड 4 कंज्यूमर कंप्लेंट्स प्लस आरटीआई सर्विसेज। अब स्ट्रीम 3 और 4 को साथ में ही लेते हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट्स और आरटीआई सर्विस। कंज्यूमर कंप्लेंट्स मिडिल क्लास क्लाइंट्स के लिए बहुत पावरफुल एरिया है। बिल्डर डिले, इंश्योरेंस क्लेम, रिजेक्शन, देन डिफेक्टिव व्हीकल, डिफेक्टिव अप्लायंसेस, हॉस्पिटल सर्विसेज डेफिशिएंसी, बैंक चार्जेस, ई कॉमर्स जो बहुत बड़ा हो रहा है, फ्रॉड, ऐसे इश्यूज हर घर में मिलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बाद ई दाखिल पोर्टल ने फाइलिंग को एक्सेसिबल बना दिया है। अगर आप ई दाखिल पोर्टल प्रॉपरली मास्टर करते हैं तो आप क्लाइंट्स को प्रैक्टिकल सपोर्ट दे सकते हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस बिल्ड करने के लिए एनरोलमेंट एडवाइजेबल है, लेकिन प्री एनरोलमेंट स्टेज में आप ड्राफ्टिंग असिस्टेंस तो जरूर दे सकते हैं, स्पेशली जहां कंप्लेनेंट खुद फाइल कर चुका है। कंज्यूमर कंप्लेंट्स में फीस क्लेम वैल्यू और वर्क स्टेज पर डिपेंड करती है। ड्राफ्टिंग ओनली सपोर्ट 3000 से 8000 तक हो सकता है और फुल कंप्लेंट सपोर्ट 5000 से 25000 तक या उससे भी ज्यादा। अब आरटीआई की बात करते हैं। कई स्टूडेंट्स आरटीओ को बहुत छोटा काम समझते हैं क्योंकि फीस 300, 500, 1000 रुपए तक पर एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन आरटीआई को कोई फी की तरह मत लीजिए, उसे डोर ओपनर की तरह देखिए। जो क्लाइंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के लिए आरटीआई लगाता है उसे आगे टाइटल सर्च चाहिए होगा। जो पेंशन रिकॉर्ड मांग रहा है उसे सर्विस मैटर में हेल्प चाहिए होगी। जो म्यूनिसिपल अप्रूवल मांग रहा है उसे आगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा। आरटीआई ड्राफ्टिंग में स्किल्स है सही पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आइडेंटिफाई करना, वे क्वेश्चंस के बजाय स्पेसिफिक नंबर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बनाना और इवेसिव रिप्लाई आने पर फर्स्ट अपील ड्राफ्ट करना। आप में साथ में आप सिटीजन सर्विस पैकेजेस बना सकते हैं, जैसे नेम चेंज गैजेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस, एफिडेविट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कोऑर्डिनेशन वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग के लिए ई दाखिल पोर्टल सीखिए, 3 मॉडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स बनाइए, बिल्डर डिले, इंश्योरेंस रेपुडिएशन, देन डिफेक्टिव व्हीकल। आरटीआई के लिए फिक्स पैकेजेस बनाइए, आरटीआई एप्लीकेशन, फर्स्ट अपील, फॉलो अप। एक फ्री आरटीआई वर्कशॉप सोसाइटी, कॉलेज या लाइब्रेरी में लेकर देखिए, आपको इमीडिएटली इंक्वायरीज मिलने लगेगी। स्ट्रीम 5 स्मॉल बिजनेस कंप्लायंस रिटेनर्स। अब में आते हैं मेरे फेवरेट स्ट्रीम पर, स्मॉल बिजनेस कंप्लायंस रिटेनर्स। फ्रेश लॉयर्स अक्सर वन टाइम मैटर्स के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन रियल स्टेबिलिटी रिकरिंग इनकम से आती है। आपके आसपास की हर शॉप, क्लिनिक, जिम, रेस्टोरेंट, कोचिंग क्लास, स्मॉल फैक्ट्री, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट, सलून, बुटीक, सबके पास कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, लेबर रजिस्टर्स, मिनिमम वेजेस, प्रोफेशनल टैक्स, बोनस, लीव रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले नोटिसेस एंड पॉश कंप्लायंसेस। पॉश एक्ट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। 10 या उससे अधिक एम्प्लॉयज वाले वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी,
पॉलिसी अवेयरनेस और एनुअल कंप्लायंस की जरूरत होती है। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को इसका पता ही नहीं होता। आप यहाँ अवेयरनेस क्रिएट करे करके जेन्युइन सर्विस भी दे सकते हैं। इस स्ट्रीम में एनरोलमेंट जनरली एडवाइजरी और डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है। अथॉरिटी के सामने कंटेस्टेड रिप्रेजेंटेशन अलग इश्यूज हो सकता है, लेकिन कंप्लायंस सेटअप, रजिस्टर्स, पॉलिसी चेकलिस्ट, देन डॉक्यूमेंटेशन, ये नॉलेज वर्क है। फीस अट्रैक्टिव है। मंथली रिटेनर 5 से 15 हजार पर बिजनेस हो सकता है। वन टाइम सेटअप जैसे पॉश पॉलिसी, आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन, रजिस्टर्स, रजिस्ट्रेशन सपोर्ट 5 हजार से 25 हजार तक हो सकता है। सोचिए, अगर आपके सिर्फ 4 छोटे बिजनेसेस को 7,500 पर मंथ रिटेनर पर ऑनबोर्ड किया तो 30,000 रुपया रिकरिंग मंथली इनकम बन सकता है। स्टार्टिंग कैसे करें? एक बिजनेस टाइप चूज करिए, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, क्लिनिक या कोचिंग क्लास। उसके लिए 1 पेज कंप्लायंस चेकलिस्ट बनाइए। अपनी स्ट्रीट या एरिया में 5 बिजनेसेस को फ्री 30 मिनट्स कंप्लायंस हेल्थ चेक ऑफर कीजिए। जो गैप्स मिले उनका प्रैक्टिकल प्रपोजल दे। रिटेनर ब्रिलियंस से नहीं, रिलायबिलिटी से जीतते हैं। हर महीने 1 तारीख को कंप्लायंस कैलेंडर भेजिए। क्लाइंट को लगेगा कि यही पर्सन ऑर्गेनाइज है, डिपेंडेबल है। अब आते हैं स्ट्रीम्स 6 एंड 7 पे, ट्रेडमार्क फाइलिंग प्लस टाइटल रिसर्च रिपोर्ट्स। स्ट्रीम 6 है ट्रेडमार्क एंड आईपी फाइलिंग सपोर्ट। आज हर लोकल बिजनेस ब्रांड बनाना चाहता है। बेकरी, कैफे, कोचिंग क्लास, क्लोथिंग ब्रांड, इंस्टाग्राम स्टोर, यूट्यूब चैनल, डांस एकेडमी, स्टार्टअप वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारे लोग अपना ट्रेडमार्क सर्च तक नहीं कर पाते। बाद में कॉन्फ्लिक्ट आता है, नोटिस आता है, ब्रांड चेंज करना पड़ता है। ट्रेडमार्क प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन है। आईपी इंडिया पब्लिक सर्च पोर्टल पर सर्च, देन क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन फाइलिंग, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ऑपोजिशन रिप्लाई, ये सब प्रोसीजर हेवी वर्क है। एनरोल एडवोकेट डायरेक्टली फाइल कर सकता है, अदरवाइज आप ट्रेडमार्क सपोर्ट प्रोफेशनल के रूप में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट या एडवोकेट के सुपरविजन में काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल फी पर एप्लीकेशन 3,000 से 8,000 तक हो सकती है। गवर्नमेंट फीस अलग। एग्जामिनेशन रिपोर्ट रिप्लाई 3,000 से 7,000 तक हो सकता है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही है कि फाइलिंग बेचने से पहले पेड ट्रेडमार्क सर्च प्लस रिटर्न ओपिनियन बेचिए, 1,500 से 2,500 तक। इससे सीरियस क्लाइंट्स फिल्टर होते हैं और आपको फाइलिंग पोस्टपोन होने पर भी प्रोफेशनल फीस मिलती है। स्ट्रीम 7 है प्रॉपर्टी टाइटल सर्च एंड ड्यू डिलीजेंस। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में बायर को 30 साल टाइटल चेन समझनी होती है। इंडेक्स टू 712 एक्सट्रैक्ट, प्रॉपर्टी कार्ड, म्यूटेशन एंट्रीज, इनक्यूम्बरेंस, लिटिगेशन सर्च। बैंक्स भी होम लोन के लिए टाइटल रिपोर्ट्स करवाते हैं। बैंक पैनल्स जनरली एनरोल एडवोकेट्स को मिलता है, लेकिन प्री एनरोलमेंट स्टेज में रिकॉर्ड रिट्रीवल, ड्यू डिलीजेंस असिस्टेंट सीनियर के अंडर सीख लीजिए। फीस इंडिविजुअल बायर टाइटल सर्च रिपोर्ट के लिए 5,000 से 15,000 तक हो सकती है। बैंक पैनल पर रिपोर्ट लोअर हो सकता है, जैसे कि 2,500 से 6,000 तक, लेकिन वॉल्यूम तो बहुत बड़ा होता है। स्टार्टिंग के लिए सब रजिस्टर ऑफिस में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले जाइए, ऑब्जर्व कीजिए, ऑनलाइन सर्च पोर्टल सीखे, 30 साल का टाइटल रिपोर्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाइए और कोऑपरेटिव बैंक्स या एनबीएफसीज के पैनल में अप्लाई कीजिए। बड़े प्राइवेट बैंक से पहले स्मॉल बैंक्स में एंट्री आसान होती है। स्ट्रीम 8 एंड 9, फ्रीलांस रिसर्च प्लस लीगल कंटेंट राइटिंग। अब आते हैं दो रिमोट फ्रेंडली स्ट्रीम्स पर, फ्रीलांस लीगल रिसर्च और लीगल कंटेंट राइटिंग। ये दोनों लेन बी नॉलेज वर्क है, यानी एनरोलमेंट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अच्छे रिसर्चर है, अच्छे राइटर है और डेडलाइन मेंटेन कर सकते हैं तो ये स्ट्रीम घर से शुरू हो सकता है। बीसी एडवोकेट्स और लॉ फर्म्स को हमेशा रिसर्च सपोर्ट चाहिए। केस लॉज, रिटर्न सबमिशंस, क्रोनोलॉजी, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू फर्स्ट पास, देन साइटेशन चेकिंग, जजमेंट समरीज, ये सब टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। सीनियर एडवोकेट को रॉ जजमेंट्स का पाइल नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए क्लियर मेमो, इशू क्या है, शॉर्ट आंसर क्या है, सपोर्टिंग अथॉरिटीज कौन सी है, रिलीवेंट पैराग्राफ्स कौन से है और रिस्क नोट क्या है। आप जब रिसर्च को प्रोफेशनल मेमो फॉर्मेट में डिलीवर करते हैं तब आपकी वैल्यू बढ़ती है।
इंडियन मार्केट में रिसर्च सपोर्ट 500 से 1500 पर आवर तक हो सकता है। इंटरनेशनल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट रिव्यू और लीगल रिसर्च प्रोजेक्ट्स 10 से 25 यूएसडी पर आवर डॉलर पे जा सकते हैं। रेटिंग्स बिल्ड होने के बाद स्टार्टिंग के लिए एससीसी ऑनलाइन या मनुपत्रा में स्पीड डेवलप करें। 15 चैम्बर्स को ईमेल करें, आई प्रोवाइड ओवरफ्लो रिसर्च सपोर्ट विद 24 आवर टर्न अराउंड। स्पेसिफिक सर्विस बनाइए, वेक सीवी मत भेजिए। लीगल कंटेंट राइटिंग भी एक्सेलेंट स्ट्रीम है। लॉ फर्म वेबसाइट्स, लीगल टेक स्टार्टअप, सीए फर्म्स, पब्लिशर्स, एटेक प्लेटफॉर्म, सबको लीगल आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर, केस नोट्स, एक्सप्लेनर्स चाहिए। जनरल कंटेंट राइटर लॉ को कॉन्फिडेंटली नहीं लिख सकता। लॉ ग्रेजुएट की यही एडवांटेज है। फीस के बारे में 1,500 से 5,000 पर आर्टिकल हो सकती है, या 1.5 रुपए से 4 रुपए पर वर्ड। मंथली बंडल रिटेनर 10,000 से 30,000 तक जा सकता है। स्टार्टिंग के लिए लिंक्डइन पर 5 सैंपल पीसेस पब्लिश करें। रिसेंट जजमेंट, एक्सप्लेनर, कंप्लाइंट चेकलिस्ट, हाउ टू आर्टिकल, ओके, जैसे कि सैंपल्स ही आपका सीवी है, ये बात याद रखिए। और एक बात और याद रखिए, स्पेशलाइज करें। मैं लीगल राइटर हूं से अच्छा है मैं लेबर लॉ अपडेट्स और कंप्लायंस न्यूज़लेटर्स लिखता हूं। स्पेशलाइजेशन रिटेनर दिलाती है। स्ट्रीम 10 एंड 11 टीचिंग कोचिंग प्लस यूट्यूब। अब स्ट्रीम 10 टीचिंग ट्यूशन एंड एग्जाम कोचिंग, ये फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट के लिए बहुत अंडररेटेड स्ट्रीम है। आप अभी एग्जाम हॉल से निकले हैं, आपको पता है स्टूडेंट्स कहाँ स्ट्रगल करते हैं, आंसर कैसे लिखना है, प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या है, बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, यही आपका एडवांटेज है। क्लैट, एमएच, सीईटी लॉ, एलएलबी सब्जेक्ट्स, एआईबी, जुडिशरी प्रीलिम्स, स्टूडेंट्स को ऐसे टीचर चाहिए जो लॉ को सिंपल लैंग्वेज में समझाए। इंडिविजुअल ट्यूशन 300 से 800 पर आवर हो सकता है। वीकेंड बैचेस 8,000 से 25,000 पर मंथ तक इनकम दे सकते हैं। ऑनलाइन ग्रुप कोर्स और भी स्केलेबल है। लेकिन टीचिंग में एक मिस्टेक मत करें, ओपन एंडेड ट्यूशन मत शुरू कीजिए। पैकेज बनाइए, जैसे कंपनी लॉ 12 लेसन्स, एआईबी बेयर एक्ट स्ट्रेटेजी 8 लेसन्स, लीगल ड्राफ्टिंग बेसिक्स 6 सेशंस। देन कोर्स, ऐसे कोर्स आप सेल कर सकते हैं। ट्यूशन ड्रिफ्ट करना है, पहले 2 सब्जेक्ट चूज करें जिन पर आपकी कमांड है। नोट्स बनाइए, लोकल कोचिंग एकेडमिक्स में विजिटिंग फैकल्टी के लिए अप्रोच करें, और साथ में अपना स्मॉल वीकेंड बैच अनाउंस भी करें। अब स्ट्रीम 11 यूट्यूब एंड डिजिटल लीगल एजुकेशन। डायरेक्ट इनकम स्लो होती है, पहले 6-12 महीने रेवेन्यू बल्कि जीरो हो सकता है, लेकिन यूट्यूब कंपाउंड करता है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, आपकी टीचिंग इंप्रूव करता है, और बाकी स्ट्रीम्स के लिए इनडायरेक्ट मार्केटिंग करता है। फ्रेश लीगल यूट्यूब चैनल के लिए बेस्ट टॉपिक सिटीजन फेसिंग होने चाहिए। चेक बाउंस नोटिस कैसे भेजे, रेंट एग्रीमेंट में क्यों देखे, क्या देखे, कंज्यूमर कंप्लेंट्स कैसे फाइल करे, आरटीआई कैसे करे, ट्रेडमार्क क्यों जरूरी है, विल कब बनानी चाहिए। जैसे कि आप अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, एक्सप्लेनर्स बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल अपनी लैंग्वेज में लीगल इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, 1 वीडियो पर वीक फॉर 6 मंथ्स। संडे को बैच रिकॉर्डिंग करें, एक फोन, एक माइक, नेचुरल लाइट, शुरुआत के लिए बहुत इनफ है। एक वीडियो को लिंक्डइन पोस्ट और शॉर्ट में रीपर्पज करें, एक रैंकिंग वीडियो कई साल इंक्वायरीज ला सकता है। स्ट्रीम 12 स्टार्टअप एंड एमएसएमई डॉक्यूमेंटेशन पैकेज। स्ट्रीम 12 में है स्टार्टअप और एमएसएमई डॉक्यूमेंटेशन पैकेजेस। आज फाउंडर्स के पास आइडियाज है, बिजनेस है, इंस्टाग्राम ब्रांड्स है, सर्विस कंपनीज है, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है। फाउंडर एग्रीमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स नहीं है, एनडीए नहीं है, वेंडर एग्रीमेंट नहीं है, वेबसाइट टर्म्स नहीं, प्राइवेसी पॉलिसीज नहीं। जब डिस्प्यूट आता है तब लीगल डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू समझ आती है। लार्ज लॉ फर्म्स की फीस अर्ली स्टेज फाउंडर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, ये बात समझ लीजिए। या फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स फिक्स प्राइस डॉक्यूमेंट पैक्स ऑफर कर सकते हैं, जैसे बेसिक पैक, एनडीए, एम्प्लॉयमेंट लेटर, बेसिक सर्विस एग्रीमेंट, ग्रोथ पैक, फाउंडर एग्रीमेंट, वेंडर एग्रीमेंट, वेबसाइट टर्म्स, प्राइवेसी पॉलिसी, कंप्लीट पैक, 5 से 8 डॉक्यूमेंट्स विद रिव्यू कॉल। फीस 10,000 से
35,000 तक पर स्टार्टर पैक हो सकती है। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट 2,000 से 8,000 तक। ऑनगोइंग डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट रिटेनर 5,000 से 20,000 पर मंथ हो सकता है। एनरोलमेंट जनरली ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट ऑलवेज डिस्क्लोज योर स्टेटस ऑनेस्ट डे। स्टार्टिंग के लिए 3 टायर्स डिजाइन करें। बेसिक, ग्रोथ, कंप्लीट। एक सिंगल पेज मेन्यू बनाइए। स्टार्टअप मीटअप्स, इंक्यूबेटर्स, कोवर्किंग स्पेसेस, लोकल लोकल बिजनेस ग्रुप्स में जाए। अपने आप को डॉक्यूमेंट पर्सन के रूप में पोजीशन करें। और आज के डेटा प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में प्राइवेसी पॉलिसी, कंसेंट नोटिस, वेबसाइट टर्म्स का एंगल ऐड करें। फाउंडर स्पीड और सर्टेनिटी खरीदते हैं। 5 वर्किंग डेज डिलीवरी प्रॉमिस करें और उसे जरूर निभाइए। गेटिंग पेड, फर्स्ट 10 क्लाइंट्स एंड प्राइसिंग रूल्स। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, फर्स्ट 10 क्लाइंट्स कहां से आएंगे? फ्रेश ग्रेजुएट सोचते हैं क्लाइंट्स एडवर्टाइजिंग से आते हैं। रियलिटी में क्लाइंट्स प्रॉक्सिमिटी और प्रूफ से आते हैं। पहला सोर्स है आपका ओन सर्कल, जैसे कि फैमिली, नेबर्स, हाउसिंग सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कॉलेज सीनियर्स, फादर्स कलीग्स, मदर्स नेटवर्क। लेकिन अनाउंसमेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ बोलने से क्लाइंट नहीं आता। इस तरीके से बोलिए, मैं रेंट एग्रीमेंट्स, व्हील्स, सेल डीड्स, एफिडेविट्स, ट्रेडमार्क सर्च, आरटीआई ड्राफ्टिंग, कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्टिंग, स्मॉल बिजनेस कंप्लायंस सपोर्ट करता हो। कॉन्फिडेंटली बोलिए। दूसरा सोर्स है रेफरल प्रोफेशनल्स, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इंश्योरेंस एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बैंक मैनेजर्स, लोन कंसल्टेंट्स, रिकवरी एजेंट्स। ये लोग आपके फ्यूचर क्लाइंट्स से रोज मिलते हैं। हर वीक 2 रेफरल प्रोफेशनल से मिलिए, उन्हें 1 पैकेज सर्विस शीट दीजिए। रिलेशनशिप बनाइए, नेटवर्किंग बनाइए, कमीशन मॉडल नहीं। एथिक्स कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तीसरा सोर्स है इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग सोसाइटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, रोटरी क्लब्स, एल्यूमनाई ग्रुप्स, बीएनआई क्लब्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज। एक फ्री टॉक की दीजिए, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स एवरी फैमिली मस्ट कीप, how small businesses can avoid compliance penalties, कंज्यूमर राइट्स फॉर फ्लैट बायर्स। एक टॉक से महीने को वर्क जनरेट हो सकता है। प्राइसिंग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, काम शुरू करने से पहले रिटर्न कोड दीजिए। अनप्राइज वर्क अक्सर अनपेड वर्क बन सकता है। दूसरा, वन टाइम काम में 50% एडवांस लीजिए। रिटेनर्स मंथली एडवांस में बिल कीजिए। तीसरा, शुरू में मॉडेस्ट फी रखिए, फ्री नहीं। फ्री वर्क से क्लाइंट आपको सीरियसली नहीं लेता। हर क्वार्टर अपनी फी ग्रेजुअली रिवाइज कीजिए। स्टे कंप्लायंट, बीसीआई रूल्स। अब एथिक्स और कंप्लायंस की बात। लीगल प्रोफेशन में रेपुटेशन सबसे बड़ी कैपिटल है। अगर आप शॉर्ट टर्म इनकम के लिए रॉन्ग मार्केटिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस डैमेज होगी। एनरोलमेंट के बाद बीसीआई बार काउंसिल रूल्स अप्लाई होते हैं। एडवोकेट्स एडवर्टाइजिंग सॉलिसिटेशन नहीं कर सकते। इसके लिए आपका मॉडल होना चाहिए। एजुकेट पब्लिकली, सेल प्राइवेटली। पब्लिकली आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लीगल एक्सप्लेनर बना सकते हैं, ई केस नोट्स पब्लिश कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, सेमिनार्स ले सकते हैं, एजुकेशनल यूट्यूब कंटेंट बना सकते हैं। ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। लेकिन एनरोल होने के बाद कॉन्टैक्ट मी फॉर डिवोर्स केसेस, गारंटेड रिजल्ट, बेस्ट एडवोकेट, पेड क्लाइंट रेफरल कमीशन, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, ये अनसेफ है। प्री एनरोलमेंट स्टेज में भी एडवोकेट टाइटल यूज करना बहुत गलत है। आपका लाइन क्लियर होना चाहिए। नॉलेज शेयर करे, अवेयरनेस क्रिएट करे, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं। याद रखिए, लीगल प्रोफेशन में पहला क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली रेपुटेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम धीरे आएगी, लेकिन एक बार ट्रस्ट बन गया तो रेफरल्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। मैं आज आपको एक 90 डेज एक्शन प्लान दे रहा हूं। सिर्फ वीडियो देखकर प्रेरित मत होइए, इसे एग्जीक्यूट कीजिए। पहले 30 दिन बिल्ड फेज, 3 स्ट्रीम्स चूज कीजिए। एग्जाम्पल, ड्राफ्टिंग, कंप्लायंस, रिटेनर, टीचिंग, या ड्राफ्टिंग, ट्रेडमार्क, कंटेंट राइटिंग। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कॉम्बिनेशन चुनिए। फिर 20 टेम्पलेट्स बनाइए। आइडेंटिफाई किट रेडी कीजिए। सिंपल विजिटिंग कार्ड, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, 1 पेज सर्विस शीट, लिंक्डइन प्रोफाइल, रिलीवेंट पोर्टल सीखिए।
जैसे कि आईपी इंडिया, आरटीआई रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और अपने फुल नेटवर्क में अनाउंस भी कर दीजिए। डे 31 टू 60 रीच फेज, 10 रेफरल प्रोफेशनल से मिली है, जैसे कि सीएस, ब्रोकर्स, बैंक मैनेजर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स। एक फ्री टॉक डिलीवर कीजिए, वीकली लिंक्डइन पोस्ट या शॉर्ट आर्टिकल पब्लिश कीजिए। फर्स्ट 5 पेड असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए, इवन एट द मॉडेस्ट फी बट नॉट फ्री। एम ये होना चाहिए कि फर्स्ट टेस्टिमोनियल और फर्स्ट रेफरल्स जनरेट हो। डे 61 टू 90 कन्वर्ट फेज, अब स्टैंडर्ड फीस रखिए, 1 या 2 मंथली रिटर्न सिक्योर कीजिए, एक वीकेंड टीचिंग बैच शुरू करिए, हर सेटिस्फाइड क्लाइंट से पोलाइटली एक रेफरल मांगे, अपनी टेम्पलेट बैंक इंप्रूव करे, इनवॉइस डिसिप्लिन मेंटेन करे। रियलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या हो सकती है? अगर आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं तो थर्ड मंथ तक 8,000 से 15,000 इनकम जरूर पॉसिबल है। 6 महीने तक 20,000 से 40,000 भी पॉसिबल है। ये गारंटी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन से अचीवेबल जरूर है। की है कि वेट मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सो अभी क्लोजिंग करते हैं। स्टार्ट स्मॉल, इनवाइज ऑनेस्टली एंड स्टैक पेशेंटली। दोस्तों, फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वह शुरुआत में ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, परफेक्ट चेंबर, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट क्लाइंट, परफेक्ट स्पेशलाइजेशन। लेकिन प्रोफेशन बिल्ड नहीं होता। प्रोफेशन छोटे कामों से बिल्ड होता है। पहला एफिडेविट, पहला आरटीआई, पहला एग्रीमेंट, पहला रिसर्च मेमो, पहला कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्ट, पहला टीचिंग बैच, पहला कंप्लाइंट चेकलिस्ट। यही आपका फाउंडेशन है। स्टार्ट स्मॉल, इनवाइज ऑनेस्टली, स्टैक पेशेंटली। आपका ईयर 10 प्रैक्टिस आपके ईयर 1 हैबिट से बनता है, ये बात मत भूलिए। अगर पहले साल में आप पंक्चुअलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, एथिक्स, क्लाइंट कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंट लर्निंग सीख गए तो इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। आज के वीडियो में हमने 12 स्ट्रीम्स देखे। ड्राफ्टिंग, चेक बाउंसिंग, कंज्यूमर, आरटीआई, ट्रेडमार्क, टाइटल सर्च, रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, टीचिंग, यूट्यूब, स्टार्टअप, डॉक्यूमेंटेशन। अब आपका काम है इन 12 में से सिर्फ 3 को चूज करना और अगले 90 डेज एग्जीक्यूट करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल बुकलेट का लिंक भी दिया है, जिससे सभी स्ट्रीम्स, फी रेंजेस, फर्स्ट क्लाइंट स्ट्रेटेजी और 90 डेज प्लान डिटेल में है। आप कमेंट में अपना सिटी और वह स्ट्रीम लिखिए जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप फ्रेश लीगल ग्रेजुएट से, लॉ ग्रेजुएट से या लॉ स्टूडेंट है तो इस वीडियो को सेव कीजिए, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही लीगल करियर वीडियोस लेकर आएंगे, स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 लॉ कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए, जो मेहनत करने के लिए रेडी है लेकिन डायरेक्शन चाहते हैं। मैं हूं सीएस यतीन। याद रखिए, लॉ डिग्री सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर सही तरीके से यूज करे तो यह आपकी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इनकम की शुरुआत बन सकती है। Thank you all for watching this video. All the best. Keep learning, keep earning, and keep building the profession with dignity. If you like this video, do subscribe, like, and share with your fellow batchmates. And thanks for watching Legal Talks with CS Yatin. Till then, goodbye.